जी हाँ, राम आग नहीं ऊर्जा है। राम सिर्फ हमारे नहीं सबके हैं। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। यह माहौल, वातावरण, यह घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। जी हाँ, यह आशीर्वाद रफ़ी साहब को 79 में ही मिल गया था, जब उन्होंने गाया राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है अपराध। और उसके बाद ये गाना हिट हो गया। तेलुगु में एक फिल्म आई थी, नाम था सीरी सीरी मौव्वा, जो कि 1976 में रिलीज हुई थी। उसी की रीमेक थी सरगम, और यह फिल्म रिलीज हुई थी 1979 में। के विश्वनाथ थे इसके निर्देशक। तेलुगु फिल्म के निर्देशक भी के विश्वनाथ ही थे। जी हाँ, तेलुगु फिल्म में जयप्रदा का रोल था, और इसमें भी जयप्रदा को उन्होंने लॉन्च किया। आप कह सकते हैं कि जयप्रदा की पहली फिल्म है ये, नाम है सरगम। साउथ के नामचीन जाने माने बहुत बड़े निर्देशकों में से एक हैं, थे कह सकते हैं, क्योंकि वो गुजर गए। 92 एज थी जब वो गुजर गए। 53 फिल्मों में उन्होंने काम किया है, मतलब निर्देशक थे 53 फिल्मों के, सोच सकते हैं आप। वो एक्टर भी थे, निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे, और एक बहुत ही सीधा सरल व्यक्ति, सच्चे इंसान। उनके चेहरे से टप 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 करके जो इंसानियत है वो दिखती थी। एक मासूम सा चेहरा था। आप उनके चेहरों को कभी देखिएगा कि उसमें मासूमियत टप रही है। भावुक हूँ, अनगिनत गानों को सुनकर आनंदित हूँ, मर्यादित शरणागत हूँ। आज मैं राममय हो गया। इस एक गीत से रफ़ी साहब को वे लोग जो कभी उन्हें देखते ही कन्नी काटते थे, जो कभी रफ़ी साहब के कारण इंडस्ट्री में टिके रहे, वो फिर से रफ़ी साहब के इर्द गिर्द घूमने लगे। रफ़ी साहब को लेकर गाने पिक्चराइज करेंगे ये सोचकर उनके आसपास खड़े हो गए। इस फिल्म की शूटिंग के कई दिलचस्प किस्से हैं, जिसे घटनाएं कह सकते हैं। आज आपको बताऊंगा कि कैसे शूटिंग हुई और किस तरह से इस गीत पर सभी ने मिलकर मेहनत की। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि इस गीत के फिल्माइजेशन के दौरान एक बच्चा सीढ़ियों पर बेहोश हो गया था, सेंसलेस हो गया था। शूटिंग रोक दी गई। विश्वनाथ ने शूटिंग रोकी तुरंत और बच्चे के इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल भेजा। लगभग 1.5 घंटे खराब हो गए, पैसे भी बर्बाद हुए होंगे। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी, वो चलते गए, वो आगे बढ़ते गए, और 1.5 घंटे बाद फिर से शूटिंग शुरू हुई। और बच्चा जब अस्पताल से लौट कर आया तो बच्चे ने शूटिंग का आनंद भी लिया और खुद डांस भी करते रहे। वो बच्चा शायद 7 या 8 साल का था। उसको गाने का और डांस करने का बहुत शौक था। दूसरा मामला आपको बताऊं, वो भी दिलचस्प मामला है। गाने के एक लाइन को कैसे अचानक बदल दिया गया। 5 मिनट लगे होंगे, तब तब ये आए, तब तब ये आए। पहले लिखा गया था जब जब वो आए, जब जब वो आए, लेकिन बाद में बदल दिया गया, जब को तब कर दिया गया। आनंद बख्शी ने इस लाइन को शूटिंग के दौरान ही बदल दी, और इस लाइन को बदलने के बाद जो पिक्चराइजेशन हुआ उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो जैसे का तैसा रहा। रिकॉर्डिंग दोबारा की गई, लिप्स मिलाकर दोबारा किया गया, और जब ये गाना पूरी तरह से सामने आया तो लोगों ने देखकर कहा, वाह रफ़ी साहब वाह, क्या गाया है।
5,000 से भी ज़्यादा लोग उस भीड़ में थे, 5,000 से ज़्यादा। एक आधे घंटे की लंबी लाइन लगी हुई थी। वो लाइन हम यहाँ से महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। लेकिन आप गाने को देखेंगे ना, आपको दिखेगा बहुत दूर तक एक लंबी लाइन गई हुई है, जैसे लोग प्रसाद खा रहे हैं। उस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस की टुकड़ी बुलाई गई थी सतारा से। जी हाँ, सतारा से। सतारा 35 किलोमीटर दूर है, या कह सकते हैं कि सतारा से 35 किलोमीटर दूर है WAI एक जगह है जहाँ पर 15 ऐसे जगह हैं जहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ शूटिंग होती थी। पहले शूटिंग होती थी, शम्मी कपूर, राज कपूर, सब ने वहाँ पर शूटिंग की। बहुत ही अच्छा एक प्लेस है, मनोरम प्लेस है। सतारा से 35 किलोमीटर दूर वाई मदन पवार नाम का एक शख्स, जिसकी उम्र थी उस समय 17 या 18 साल, आर्मी स्कूल में थे, वो साइकिल लेकर ऋषि कपूर को देखने आए, शूटिंग देखने आए। वो ऋषि कपूर के बहुत बड़े फैन थे और खुद नहीं आए, अकेले मतलब नहीं आए, अपने 4 और दोस्तों को ले आए शूटिंग दिखाने के लिए। घर पर बोलकर नहीं आए थे, उनको पता था कि घर पर अगर बोलेंगे तो घर वाले नहीं आने देंगे। साइकिल ली और सुबह सुबह निकल गए और शूटिंग देखी, फिर रात को पहुँचे। घर लौटे तो पता चला कि सब लोग परेशान हैं। बाद में जब बताया होगा क्या हुआ ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने शूटिंग के बाद एक बाइट दी थी। बाइट में जूम को दिया था, उसमें कहा था कि मैं गदगद हूँ, आनंदित हूँ ऋषि कपूर के व्यवहार को देखकर और वहाँ की टीम को देखकर, मैं कभी नहीं भूल सकता। आप सोच सकते हैं कि 35 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर कितना जोश होगा, कितना उमंग होगा। गाना रिकॉर्ड करते वक्त रिकॉर्डिंग रूम को रफ़ी साहब के कहने पर सजा दिया गया था। जी हाँ, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। रफ़ी साहब जब भी भजन या इस तरह के गीत गाया करते थे तो वो उस माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए, सोच को परिपक्व करने के लिए वो चारों तरफ ऐसा समा बांधवाते थे कि उनकी जो भक्ति है वो भक्ति पूरी तरह से दिखे। सुख के सब साथी, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ये गाना भी जब पिक्चराइज हुआ था, मैं आपको बताऊं, चारों तरफ तस्वीरें लग गई थी। और आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखने में 2 दिन लगा दिया। होटल के कमरे में अपने आप को कैद कर लिया और वहीं पर प्यारेलाल जी भी थे। दोनों ने मिलकर गाने लिखे और वो लिखते गए और फाड़ते गए, लिखते गए और फाड़ते गए। इस तरह से वो गाना रिकॉर्ड हुआ और अंततः धुन बनी। और धुन के बाद वो जो गाना है वो आपके सामने है, राम जी की निकली सवारी। मतलब ये गाना 5 कैमरे लगे हुए थे। एक कैमरा ऋषि कपूर पर, एक कैमरा डांस ग्रुप पर, एक दूर के भीड़ को दिखाने के लिए एक ग्रुप पर, मतलब डांस जो कर रहे थे ग्रुप उस पर, और एक कैमरा केन पर लगा हुआ था ऊपर। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से समर्पण के भावना से इस गीत को फिल्माया गया। जोश, उमंग, समर्पण, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ इस गाने में दिखेगी। हर चीज़ इसमें जोश दिखेगा आपको। गाने में जो टेम्पो है, उस टेम्पो को बरकरार करने के लिए गाने की जो स्पीड है वो इतना बढ़ा दिएगा। और हाई स्केल में गाना गया, वो अद्भुत है, अतुलनीय है। एक और राज की बात, विश्वनाथ जी रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते थे और इसीलिए उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चुना, क्योंकि उनको पता था कि रफ़ी साहब को लक्ष्मीकांत जी भी पसंद करते हैं, उनके मुरीद हैं। वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी पारसमणि और दोस्ती। वो गाने आज भी अमर हैं, अजय हैं। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। जबकि उस साल किशोर जी छाए हुए थे इस गाने से, बल्कि छाए हुए थे ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। धूम मची हुई थी इस गाने की, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि उनको भरोसा था, रफ़ी पर भरोसा था कि रफ़ी जी आएंगे और छा जाएंगे। और उनकी सोच कामयाब हो गई। फिल्म में 7 गीत और 7 में वो छाए हुए हैं।
3 ड्यूएट हैं लता जी के साथ, उसमें भी छाए हुए हैं, और खुद सोलो जो उन्होंने गाया है उसमें भी छाए हुए हैं। डफली वाले डफली बजा लता जी के साथ है। कोयल बोली दुनिया डोली लता जी के साथ है। पर्वत के उस पार लता जी के साथ है। और 4 सोलो हैं, चारों जबरदस्त हिट। हम तो चले परदेस परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस परदेसी हो गए। कहाँ तेरा इंसाफ है, कहाँ तेरा दस्तूर है, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। और इस कालजयी गीत को तो हजारों साल तक लोग याद रखेंगे। राम जी की निकली सवारी, सुन रहे हैं ना आप? आपको भी आनंद आ रहा होगा। मोदी ने तो अपना काम कर दिया, अब इस गीत ने भी बहुत पहले ही अपना काम कर दिया था। जी हाँ, इस गीत को भूलना सबके बस की बात नहीं है। अब सवाल यह है कि ऐसी दिव्य आवाज़ क्या इस धरती पर फिर आएगी? फिर रफ़ी साहब आएंगे? गाने तो बहुत लोग गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ बुरा गा रहे हैं, लेकिन आज तक रफ़ी जी का विकल्प नहीं हुआ। किशोर जी का विकल्प बहुत हैं, रफ़ी जी के विकल्प कोशिश करते हैं लोग कि रफ़ी जी के गाने गाएं, लेकिन रफ़ी जी के कुछ गाने ऐसे हैं जो गाना किसी के बस की बात नहीं है। अब ये लोग पूछ रहे हैं, आप भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी पूछ सकते हैं, आप भी कह सकते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए मैंने आपको कई बार बताया, कई कारण से लगातार हम बता रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना है। मेरी किताब भी इसी पर आधारित है, 2400 पेज की किताब है जो कि इसी टॉपिक्स पर आधारित है। मैंने बहुत से उदाहरण दिए, कुछ कुतर्क होंगे कुछ तर्क होंगे, लेकिन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। यानी यह गीत हमारे मन मंदिर में युगों युगों तक जीवित रहेंगे, क्योंकि रफ़ी साहब भी आग नहीं, ऊर्जा है, ऊर्जा। गाने सुनते ही ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद। आपको अगर ठीक लगे तो आप इसे सब्सक्राइब और कमेंट्स करें और शेयर भी करें। बस आपसे हम यही उम्मीद करते हैं।